मोहतरमा कंगना रनावत ने बॉलीवुड में काम करने वाले एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को बेवकूफ बताया है। खुद को शाहरुख खान से महान बताया है। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले उनका एक और बयान आया था जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन से खुद को महान बताया था। ये वो कंगना हैं जिन्होंने इस बात को कबूला था कि मैं ड्रग्स लेती थी। जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। भाई, माना कि आपकी एक फिल्म आने वाली है इमरजेंसी। माना कि उस फिल्म के अंदर आप ओवर एक्टिंग की दुकान बनी हुई हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि अपनी फिल्म को प्रमोट करने के चक्कर में आप बॉलीवुड को गाली देती फिरें, उनको बुद्धिहीन बताएं, विवेकहीन बताएं, बेवकूफ बताएं, खुद को शाहरुख खान से भी महान बताएं। दोस्तों, कंगना रनावत जीती जागती मिसाल है एक ऐसी शख्सियत की जो अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव बातें करती हैं। आपको याद है इन्होंने किस तरह से दीपिका पादुकोण की डिप्रेशन का मजाक उड़ाया था? आपको याद है विक्रांत मैसी के बारे में इन्होंने सोशल मीडिया में कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। बात यहां पर नहीं रुकती, इन्होंने हमारे किसानों तक को गाली दी थी। नतीजा यह था कि इन्हें ट्विटर से बैन कर दिया गया था कुछ समय के लिए, मगर फिर हालात बदले और दोबारा ये ट्विटर पर आ गई हैं। कहने का अर्थ साफ है दोस्तों, जो औरत खुद लगातार जहर उगलती रहती है उसे ऐसा लगता है कि खुद को चर्चा में बनाए रखने के लिए, खुद को खबरों में बनाए रखने के लिए सिर्फ दूसरों को गाली दी जानी चाहिए। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या क्या कहा है आपके स्क्रीन पर। सबसे पहले कंगना कहती हैं बेवकूफ बुद्धिहीन, बस प्रोटीन शेक पीते हैं। बॉलीवुड पर कंगना का तीखा वार। दरअसल कंगना से पूछा गया कि भाई क्या बॉलीवुड में आपके कोई दोस्त हैं, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, कोई दोस्त नहीं है क्योंकि सारे बुद्धिहीन हैं, अकल नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इंटरव्यू में एक जवाब में उन्होंने क्या कहा। निश्चित तौर पर मैं बॉलीवुड के लोगों से दोस्ती नहीं कर सकती। कंगना ने कहा कि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो अपने आप में बहुत मस्त रहते हैं, वो स्टूपिड हैं, बुद्धिहीन हैं, बस प्रोटीन शेक पीते हैं और ये वो इनकी जिंदगी बस यही है। एक्ट्रेस ने कहा कि अगर ये लोग शूटिंग नहीं करते तो इनका रूटीन सुबह उठना, कुछ फिजिकल ट्रेनिंग करना, फिर दोपहर में सो जाना, फिर उठना, जिम जाना और टीवी देखना, यही है। ये लोग टिड्डे की तरह हैं, पूरी तरह ब्लैंक। ऐसे लोगों से आप कैसे दोस्ती कर सकते हैं? कंगना ने आगे कहा कि इन लोगों को कुछ भी मालूम नहीं होता कि क्या चल रहा है। उनकी ऐसी कोई बातचीत नहीं होती। जब मिलते हैं तो ड्रिंक करते हैं और कपड़े, एक्सेसरीज पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बॉलीवुड में ऐसा कोई शख्स मिल जाए जो डिसेंट पर्सन हो तो ब्रांडेड बैग्स या कार वगैरह से अलग बातें करें तो मुझे बहुत शौक होगा। इन लोगों की बातों में ना सिर होगा ना पैर। बाय द वे, उन्होंने खुद को शाहरुख खान से भी महान बताया है। उन्होंने क्या कहा है कुछ देर बाद शाहरुख खान के बारे में। अगर मैं आज कंगना से एक सवाल पूछना चाहता हूं। कंगना वो है दोस्तों जिन्होंने दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक उड़ाया था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, तो क्या आप उसका मजाक बनाएंगे? चलिए कुछ देर के लिए मान लिया कि बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस प्रोटीन शेक पीते हैं, काम की बातें नहीं करते हैं, मगर जहर तो नहीं उगलते हैं। आप वो हैं मोहतरमा जिन्होंने दीपिका पादुकोण के डिप्रेशन का मजाक उड़ाया था, आपने विक्रांत मैसी को कॉकरोच बताया था और आपने अपने ट्विटर हैंडल पर यह भी अपील की थी देश के प्राइम मिनिस्टर से कि वो किसानों के साथ वो करें जो ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान हुआ था। आप जानते हैं दोस्तों, वो एक बहुत ही हिंसक वारदात थी जहां बड़े पैमाने पर लोग मारे गए थे। और फिर आपको याद है 1984 में कितने बड़े एंटी सिख राइट्स हुए थे। कहने का अर्थ साफ है, एक्टर सांसद कंगना जो हैं वो सिर्फ जहरीले बोल बोलती हैं। और उनका ये जो ताजा इंटरव्यू है उन्होंने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर राज शमानी को दिए गए इंटरव्यू में कही है। मगर सीधा सा सवाल, जो औरत ये कहती थी कि मैं ड्रग्स लेती थी और मुझसे बचकर रहो, क्या उन्हें अधिकार है दूसरों पर प्रहार करने का? याद कीजिएगा इन्होंने क्या कहा था। मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी,
एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। और सबसे बड़ी बात, जिस बॉलीवुड का आप मजाक बना रहे हैं, कम से कम वो लोग जहर नहीं उगलते हैं, कम से कम वो दूसरों के बारे में जहरीला नहीं बोलते हैं। मगर जैसे मैंने कहा, आप कंगना लगातार अपने आप को खबरों में बनाए रखने के लिए जहर उगलते हैं। कंगना, मैं आपको आयुष्मान खुराना की एक कविता सुनाना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कोलकाता में एक बहुत ही खतरनाक घटना हुई थी, जिसमें एक डॉक्टर के साथ रेप और फिर उसकी हत्या कर दी गई। आयुष्मान खुराना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह कविता पेश की है। कंगना, 7 जन्म भी ले लेना, उनके अंदर इतने खूबसूरत विचार नहीं आ सकते। सुनिए आयुष्मान ने क्या कहा। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ। काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। मैं फिर आपसे पूछता हूं दोस्तों, अपना वजूद बनाए रखने के लिए, अपने आप को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए, क्या आपको इस तरह से जहर उगलना चाहिए? और फिर कंगना ये भी कहती हैं कि वो शाहरुख खान से महान हैं, उन्होंने शाहरुख खान से ज्यादा स्ट्रगल किया है। शाहरुख खान की मां तो मजिस्ट्रेट थी, यानी कि वो भी शाहरुख खान का दोष है अगर उनकी मां मजिस्ट्रेट थी। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कंगना, शाहरुख खान ने पिछले ही साल 3 ब्लॉकबस्टर हिट्स दी थी, पठान, जवान और डंकी। मगर आपकी जितनी भी फिल्में आई, सब डब्बा, लोग देखना नहीं चाहते हैं। अब आपकी एक फिल्म आ रही है इमरजेंसी, एक और प्रोपेगेंडा फिल्म, और उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ ओवर एक्टिंग कर रही हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। मुझे वो ट्रेलर इतना बकवास लगा कि मैं उसका रिव्यू भी नहीं करना चाहता हूं। एक जगह आप वो डायलॉग बोलती हैं, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया। सबसे पहली बात, ये डायलॉग जो है वो इंदिरा गांधी ने नहीं दिया था, ये डायलॉग मारा था इंदिरा गांधी के एक चाटुकार जिनका नाम था D.K. बरुआ। आप फिल्म बना रही हैं, मगर ये डायलॉग जो है वो इंदिरा गांधी के मुंह से दिलवा रही हैं। और सबसे बड़ी बात, माफ कीजिएगा, इस पूरे ट्रेलर में कंगना रनावत कहीं पर भी इंदिरा गांधी नहीं लग रही हैं। ऐसा लग रहा है कि कोई इंदिरा गांधी का मजाक बनाने के लिए या कोई कॉमेडी एक्ट कर रहा है, उसके अलावा कुछ नहीं। यह फिल्म सटायर लग रही है, मजाक लग रही है, कॉमेडी लग रही है, इसलिए दूसरों को नसीहत ना दें। जिस दीपिका पादुकोण का आप मजाक बना रही थी, वो अपने डिप्रेशन के बावजूद पठान जैसी सुपरहिट फिल्म देती हैं, वो कल की जैसे ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर में दिखाई देती हैं। इसीलिए दूसरों के बारे में अनाप शनाप कहना बंद कीजिए। अनाप शनाप बयान देने का कंगना रनावत का एक लंबा चौड़ा इतिहास है। कभी खुद को अमिताभ बच्चन से महान बताती हैं, कभी शाहरुख खान से खुद को ज्यादा महान बताती हैं। और यही नहीं, इन्होंने यह तक कहा था कि देश को आजादी 2014 में मिली थी, यानी कि 2014 से पहले भारत की जितनी भी काबिलियत थी, भारत की जितनी भी उपलब्धियां थी, उसका मजाक कंगना बना रही थी। और यही नहीं, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को देश का पहला प्रधानमंत्री बता दिया था। मैं जानता हूं कि नेहरू से आपकी नफरत हो सकती है, मगर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। हकीकत यह है कंगना कि आप एक बेहतरीन एक्ट्रेस हुआ करती थी, मगर उसके बाद आप प्रोपेगेंडा से इस कदर सराबोर हो गई, इस तरह से लगातार जहर उगल गई कि आपके अंदर की क्रिएटिविटी धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। और आज की तारीख में आपने अंदर की एक्ट्रेस को पूरी तरह से दफन कर दिया है। आप मुंह खोलती हैं तो सिर्फ जहर उगलता है, आप बोलती हैं सिर्फ अनाप शनाप बोलती हैं। और सबसे बड़ी बात,
आप अपनी तुलना अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान से करती हैं। आप शाहरुख खान के स्ट्रगल्स की बात करती हैं। कंगना, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये वो शाहरुख खान हैं जिनके बेटे को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसाया गया था। बावजूद इसके 2023 में एक नहीं, दो नहीं, तीन ब्लॉकबस्टर्स के साथ शाहरुख खान जवाब देते हैं। शाहरुख खान बहुत ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं। उनकी फिल्में उनके लिए बोल रही हैं, चाहे वो पठान हो, जवान हो या डंकी हो। मगर आप अगर देती हैं तो तेजस जैसा डब्बा देती हैं। आपकी बाकी फिल्में भी नहीं चली, मुझे तो उनके नाम भी याद नहीं है, नाम तक याद नहीं है। यह हालत हो गई है आपकी। मगर मुझे नहीं लगता है कंगना को परवाह है। कंगना को लगता है कि मैं सिर्फ जहर उगलकर ही आगे बढ़ सकती हूं। आज की तारीख में वो एक एमपी हैं। उन्हें फिल्मों से कोई लेना देना नहीं है। अगर वो फिल्में बनाएंगी तो सिर्फ जहरीली और प्रोपेगेंडा फिल्में बनाएंगी और उसके अलावा कुछ नहीं। इसीलिए मुझे लगता है आपको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस पर जहरीले बयान देने का। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।